बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मसल्स वाला जो पोर्शन है उसका आखिरी टॉपिक है। आज हमने डिस्कस करना है कि जब स्केलेटल मसल मूवमेंट करवाते हैं तो उनकी अरेंजमेंट आमतौर पे किस अंदाज में होगी। तो यही आर्टिकल है। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। दोनों चीज़ों ने मिलके मूवमेंट करवानी है, बोन्स और मसल्स ने मिलके मूवमेंट करवानी है। आज हम थोड़ी सी आप कह सकते हैं मसल्स के अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से बोन्स इस काबिल होती हैं कि वो मूव कर सकें। सबसे पहले बॉडी में जो ज़्यादातर हमारे पास हिस्सा है वो अगर मसल्स की हम बात करें, मसल्स की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। एक हमारे पास है स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स और तीसरे स्केलेटल मसल्स। तो आमतौर पे जो स्मूथ मसल हैं वो इंटेस्टाइन वगैरह में होते हैं, उनकी अमाउंट कम होती है। कार्डियक मसल की तो बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट है, वो सिर्फ हार्ट से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा जो मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। अगर हम एक मसल्स को उठाएं तो एक मसल्स के अंदर 3 हिस्से होते हैं। एक को ओरिजिन कहा जाता है, एक को इंसर्शन कहा जाता है, एक को बेली कहा जाता है। ओरिजिन आमतौर पे मसल्स के उस हिस्से को कहा जाता है जो ऐसी बोन्स के साथ अटैच हो जो फिक्स हो, जिसने ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट उसने मूव ना करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बाइसेप मसल ड्रा किया जो हमारे बाजू में मौजूद होता है। तो इसका जो ओरिजिन है वो स्कैपुला के साथ होता है, तो ये इसका ओरिजिन कहलाता है, ओरिजिन। ठीक हो गया। दूसरा पोर्शन ऐसी बोन के साथ अटैच होता है जिसने क्या करना है, मूव करना है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, इंसर्शन कहलाता है, इंसर्शन। ठीक हो गया। और तीसरा जो पोर्शन जो ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान है जिसने कॉन्ट्रैक्ट होना है वो बेली कहलाता है। तो ये मसल्स के 3 पोर्शन है। जो फिक्स के साथ अटैच है वो ओरिजिन है, जो मूवेबल बोन के साथ अटैच है वो इंसर्शन है, और दोनों पॉइंट के दरमियान में जो हिस्सा है जिसने कॉन्ट्रैक्शन शो करनी है वो बेली कहलाता है। तो ये 3 पोर्शन है। सबसे पहले ओरिजिन इज़ द एंड ऑफ मसल, ये मसल का वो एंड है। रिमेन फिक्स व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आमतौर पे फिक्स रहेगा जब मसल ने कॉन्ट्रैक्शन शो करनी है। इंसर्शन इज़ द एंड ऑफ मसल दैट मूव द बोन्स, हमारे पास इंसर्शन मसल का वो एंड है जिसने हड्डी को मूव करवाना है, यानी ये मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा। बेली क्या पार्ट ऑफ मसल बिटवीन द ओरिजिन एंड इंसर्शन दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो मसल का वो हिस्सा जो ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान होगा जिसने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर। इसी तरह 2 टिश्यू हैं जो आमतौर पे बोन्स और मसल से रिलेटेड होते हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। एक वो हमारे पास टिश्यू हैं जिनको लिगामेंट कहा जाता है, जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी डायग्राम अगर मैं ड्रा करूं तो ये 2 बोन्स हैं, इन 2 बोन्स को आपस में जोड़ने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो लिगामेंट कहलाते हैं, और आमतौर पे ये इलास्टिक होते हैं। आमतौर पे क्या होते हैं, क्योंकि जब ये बोन मूव करेंगी, अगर हार्ड चीज़ के साथ ये चीज़ बंधी हो और इलास्टिक ना हो तो हार्ड चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगने से वो टूट जाती है। जो सॉफ्ट चीज़ होती है वो मुड़ जाती है, आमतौर पे वो टूटती नहीं, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। इसी तरह जो मसल है वो डायरेक्टली बोन के साथ कनेक्टेड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मसल्स है, इनके दरमियान में एक कॉर्ड ऑफ टिश्यू होता है। इस कॉर्ड ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं टेंडन। तो ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो मसल टू बोन ये इन इलास्टिक होते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब भी हमने कोई चीज़ खींचनी हो तो हम इलास्टिक चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे कोई इलास्टिक है उससे हम कोई चीज़ खींच नहीं सकते, क्योंकि जब हम उससे कोई चीज़ खींचेंगे तो पहले खुद ही वो आप कह सकते हैं खिंच जाएगी। इस वजह से इलास्टिक चीज़ को आमतौर पर खींचने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो टेंडन इन इलास्टिक होते हैं और लिगामेंट क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। तो ये 2 कनेक्टिव टिश्यू हैं जो आमतौर पे लिगामेंट बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, मसल्स और बोन्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो टेंडन है। ठीक हो गया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो मसल से रिलेटेड आप लोगों ने याद रखनी। अच्छा, उसके बाद हम अपने मेजर पोर्शन की तरफ आते हैं कि मूवमेंट ऑफ बोन्स कैसे होती है। सबसे पहले तो आपने याद रखना कि मेजॉरिटी ऑफ मसल टिश्यू इन आवर बॉडी आर स्केलेटल मसल। जैसे हमने शुरू में बात की थी, ज़्यादातर जो मसल की टाइप हमारी बॉडी में मौजूद हैं वो क्या है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल प्रोड्यूस मूवमेंट। स्केलेटल मसल मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस करें, आप कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स ने बोन्स को खींचना है। ठीक हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये बाइसेप मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारी ये बोन ऐसे खींचेगी। क्लियर। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोन्स ने मूव करना है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात, मसल चूँकि बोन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता
तो मसल क्या करता है, वो टेंडन को खींचता है और टेंडन फिर आगे बोन को खींचता है। तो यही बात लिखी हुई है कि स्केलेटल मसल प्रोड्यूसेस मूवमेंट बाय पुलिंग टेंडन, वो पहले टेंडन को खींचेगा, फिर आगे टेंडन पुल बोन्स, वो आगे फिर बोन्स को खींचेगा। यानी आप कह सकते हैं मसल डायरेक्टली बोन्स को पुल नहीं करता, क्योंकि दरमियान में बोन्स और मसल के दरमियान में कनेक्शन है, जिसको हमने क्या कहा है, टेंडन कहा है। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट, आम तौर पे जो मसल्स जिसने मूव करवाना है बोन्स को, वो कभी भी जॉइंट पे अटैच नहीं होता, हमेशा थोड़ा सा आगे जाके अटैच होता है। उसकी क्या लॉजिक है, यहाँ लीवर का असूल, जो लीवर आप लोगों ने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर सपोज ये वाला जिस पोर्शन ने मूव करना है उसके साथ ही बिल्कुल अगर लीवर मौजूद है तो इसको खींचना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक हो गया। तो इस वजह से जो मसल्स है वो आमतौर पे जॉइंट वाली जगह पे नहीं लगता, बल्कि जॉइंट को क्रॉस करके आगे जाके उस बोन के साथ अटैच होते हैं जिसने मूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने बाजू को बेंड करवाना चाहते हैं तो ये वाला पोर्शन है, इसने मूव करना है, तो जो मसल मूव करवाएगा वो इस जोड़ पे जाके अटैच नहीं होगा, इस जॉइंट पे जाके अटैच नहीं होगा, बल्कि उससे आगे जाके अटैच होगी। तो यही बात लिखी हुई है कि मोस्ट ऑफ द मसल पास ए क्रॉस जॉइंट, वो जॉइंट को क्रॉस करते हैं, ये जॉइंट है तो वो जॉइंट को क्रॉस करेंगे और अटैच टू द बोन दैट फॉर्म जॉइंट, और फिर आगे जाके उस बोन के साथ अटैच होंगे जिसने ये जॉइंट बना रखा है। तो और फिर क्या होगा, व्हेन सच मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ड्रा द बोन, तो ये बोन को खींचते हैं, टूवर्ड्स भी हो सकते हैं, अवे भी हो सकते हैं। अब सपोज ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोन इस तरफ जाएगी, तो ये टूवर्ड द जॉइंट होगा। लेकिन इसके जो नीचे आमतौर पे जो दूसरे हमारे मसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइसेप मसल्स, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोन्स क्या, अवे फ्रॉम द जॉइंट जाएगी। तो यही बात लिखी हुई है कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बोन है वो टुवर्ड द जॉइंट भी जा सकती है, अवे फ्रॉम द जॉइंट भी जा सकती है। तो ये आर्टिकुलेट का मतलब होता है जॉइंट, कि जिस जगह जॉइंट बना हुआ है तो वो उसकी तरफ मूवमेंट भी हो सकती है, उससे अवे भी हो सकती है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद तो ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ मसल्स है। एंटागोनिस्टिक ऑफ मसल्स से क्या मुराद है, सबसे पहले आपने जहन में रखना है कि हमारी बॉडी में जो टोटल मसल्स हैं वो 650 हैं, और ज़्यादातर इनमें पेयर की शक्ल में काम करते हैं, यानी जोड़े की शक्ल में काम कर रहे होते हैं। और वो मसल जो पेयर की शक्ल में काम करते हैं वो ये फिनोमिनन शो करते हैं जिसको हम कहते हैं ये एंटागोनिस्टिक है। तो इस फिनोमिनन में क्या होता है कि जो जॉइंट वाली जगह है उस पर हमेशा मसल के दोनों मेंबर अटैच होते हैं, जो जॉइंट वाली जगह है उसके इर्द गिर्द हमेशा दोनों मेंबर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो मेंबर ऑफ मसल वर्क अगेन, और वो दोनों को दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। कैसे, जैसे अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका जो अपोजिट पार्टनर है, क्योंकि ये पेयर की शक्ल में काम कर रहे हैं, वो हमेशा क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो ये जो फिनोमिनन है जिसमें एक ही पेयर के दो मेंबर एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये एंटागोनिस्टिक है। तो इसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा उसके अपोजिट काम यानी रिलैक्स कर रहा होता है। आगे एग्जांपल में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में मेंशन की गई है वो एल्बो जॉइंट की जो मूवमेंट हो रही है, ठीक हो गया। तो ये दो मसल्स परफॉर्म करवाते हैं जिसको हम कहते हैं बाइसेप मसल और ट्राइसेप मसल। तो यहाँ दो तरह की मूवमेंट्स हैं कि बाजू बेंड करेगा, बेंडिंग ऑफ आर्म, बाजू सीधा होगा, स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म। तो दोनों आप कह सकते हैं यहाँ जो मूवमेंट हुई है बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग, इसको बाइसेप और ट्राइसेप का पेयर कंट्रोल कर रहा होता है। हाँ, ये अलग बात है कि इस बाइसेप को थोड़ी सी सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होती है, इस वजह से बाइसेप के साथ कुछ मसल और भी काम करते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेंडिंग ऑफ आर्म की हम बात कर लेते हैं। बेंडिंग ऑफ आर्म में क्या हो रहा है कि हमारा जो मसल है वो इस तरह बेंड कर रहा है। अब ये मसल बेंड कब करेगा, जब बाइसेप, अच्छा सबसे पहले जितने भी हम मसल डिस्कस करते हैं उनका ओरिजिन और इंसर्शन की बात हो रही होती है। तो पहले बाइसेप को बाइसेप क्यों कहा जाता है, जो स्कैपुला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कैपुला है, ठीक है। तो बाइसेप का जो ओरिजिन है ये स्कैपुला है, और जब ये स्कैपुला के साथ अटैच होता है तो इससे दो हेड निकलते हैं ऐसे, यानी इसका जो ओरिजिन है वो दो हेड्स की शक्ल में मौजूद है, इस वजह से इसका नाम क्या है, बाइसेप है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात छोटी सी एक्सप्लेन भी कर दूँ कि इसका जो अपोजिट पार्टनर है वो ट्राइसेप है, उसका भी ओरिजिन क्या है, स्कैपुला है, लेकिन जब वो स्कैपुला से निकलता है तो उसके तीन हेड्स हैं,
ऐसे। तो ये 3 हेड हैं, एक ये वाला हेड, एक दरमियान में और एक ये तीसरे वाला है। ये 3 हेड इसके मौजूद हैं, इस वजह से इसको ट्राइसेप कहा जाता है। तो बहरहाल बाइसेप का ओरिजिन है बाई 2 हेड फ्रॉम द स्कैपुला, स्कैपुला से निकलता। और इंसर्शन क्या है, ये जो हमारा रेडियस बोन है तो इसके दरमियान में आके ये अटैच होता है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है जॉइंट वाली जगह पे कभी भी मसल अटैच नहीं होता, मूवमेंट क्या हो जाती है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मीडियल सरफेस ऑफ रेडियस के आगे जो रेडियस की मीडियल सरफेस है इस पर ये जाके क्या होता है, अटैच होता है। अच्छा, उसके बाद बेंडिंग, चूँकि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना है, इस वजह से बेंडिंग थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसको ऊपर उठाना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। इस वजह से बाइसेप को सपोर्ट के लिए 2 मसल और भी हैं, लेकिन वो मसल यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ जाके एंड होते हैं। एक मसल यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ जाके एंड होते हैं, ठीक है। यानी उनका जो ओरिजिन है वो ह्यूमरस बोन के ऊपर है और ख़त्म कहाँ होते हैं, एक रेडियस के ऊपर होता है, दूसरा ह्यूमरस बोन से स्टार्ट होता है और अल्ना की तरफ। तो ये 2 किस्म के मसल हैं, ब्रेकियलिस जिसका ओरिजिन ह्यूमरस है और इंसर्शन क्या है, अल्ना। और उसके बाद ब्रेकियो रेडियलिस, नाम से जाहिर है, एक में एलिस है, अल्ना से निकला है, और एक में रेडियलिस है, तो ये रेडियस पे जाके कनेक्ट होगा। अब ये तीनों मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास जो बाजू है वो बेंड हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ आर्म होगा। तो ये तीनों मसल की कॉन्ट्रैक्शन से बेंडिंग ऑफ आर्म होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल किसका है, बाइसेप के। इस वजह से हम बाइसेप और ट्राइसेप का रिलेशनशिप एज ए एंटागोनिस्टिक लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्राइसेप। ट्राइसेप अभी हमने डिस्कस किया कि इसका जो ओरिजिन है वो भी स्कैपुला है, लेकिन इसके ओरिजिन में 3 हेड इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से नाम रखा गया ट्राइसेप। और इसकी इंसर्शन की अगर हम बात करें तो ये 4 आर्म है कि बाजू का अगला हिस्सा है। अच्छा, आम तौर पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म्स, कि जो आर्म है उसकी स्ट्रेटनिंग होगी। लेकिन ये 2 बाइसेप और ट्राइसेप एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं। यानी जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बाइसेप और बाइसेप के साथ जो मसल है वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इस वजह से हम कहते हैं ये जो रिलेशनशिप है इसको एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप कहा जाता है। अच्छा, बुक में एक टेबल है, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जब भी मूवमेंट होती है वो आमतौर पर उनको लीवर मूवमेंट्स कहा जाता है। पहले लीवर मूवमेंट्स को आपने समझना है कि लीवर मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें अगर एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा तो पहला ऊपर जाएगा, तो ये लीवर मूवमेंट। और यहाँ एक पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द ये मूवमेंट हो रही होती है। तो आमतौर पे एक बॉडी के अंदर जहाँ स्केलेटन मौजूद है, अच्छा यहाँ 2 बातें लिखी गई, रिजिड एक्सटर्नल और इंटरनल स्केलेटन। तो रिजिड एक्सटर्नल की बात करें तो फिर ह्यूमन बॉडी की बात नहीं होगी, कि ह्यूमन बॉडी में एक्सटर्नल स्केलेटन मौजूद ही नहीं। फिर ये आर्थ्रोपोड्स वगैरह जो हमने पहले भी डिस्कस किया है उनमें एक्सोस्केलेटन होते हैं। तो बहरहाल चाहे वो एक्सटर्नल स्केलेटन हो या इंटरनल स्केलेटन हो, उनका मेजर फंक्शन क्या है, अटैचमेंट ऑफ मसल, मसल को अटैच करवाना है। और मसल हमेशा उस जगह मूवमेंट करवाते हैं जहाँ जॉइंट्स मौजूद हैं। वो किसका काम कर रही होती है, लीवर का काम कर रही होती है। यानी आप ये समझ लें कि जो बोनी लीवर है कि वो जगह जहाँ जॉइंट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ हमेशा मसल पेयर एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कर रहा होता है। एंटागोनिस्टिक को अभी हमने डिफाइन किया कि अगर एक मसल का मेंबर दूसरे के इफेक्ट को रिवर्स कर रहा है, यानी अगर खुद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरे को रिलैक्स करवा देगा, खुद रिलैक्स हो रहा है तो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट है। तो हमारे पास मसल पेयर्स जब भी मूवमेंट करवाते हैं तो वो लीवर मूवमेंट्स की शक्ल में होती है कि एक मेंबर हमेशा दूसरे मेंबर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो ये हमारा आज आखिरी टॉपिक है मसल से रिलेटेड, ठीक है। और इसके बाद हमने जो अगला चैप्टर का पोर्शन स्टार्ट करना है उसमें हमने लोकोमोशन को स्टार्ट करना है कि पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। आगे इसके मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दी गई है इस लोकोमोशन के लिहाज से, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।